तत्व से सत्व की ओर। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जो शांतिवन के हैं वो कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में ऋषि मुनियों को प्रकृति के 5 तत्वों की उपासना करते हुए बताया गया है। उस समय प्रकृति प्राकृतिक संपदा से भरपूर थी और मानव जीवन उन सुखों से संपन्न थे, इसलिए वे कुदरत का शुक्रिया करते थे और ये सभी वैभव सदा बने रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी प्रार्थना किया करते थे। आज मानव साधनों पर आधारित जीवन जी रहा है। आज भी हम भौतिक जगत में भी जी रहे हैं। इन आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ प्रकृति के 5 तत्वों से ही बना हुआ है। हम विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ नई नई चीज़ें, मशीनें बनाते जा रहे हैं। ये सब प्रकृति से बने हुए पदार्थ, मटेरियल है। मनुष्य आत्मा 5 तत्वों के बने देह में भी फंसता जा रहा है। इंद्रिय रसों का आकर्षण मनुष्य को विलासी और प्रमादी बनाता जा रहा है। देखने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, बोलने का रस, साज श्रृंगार कर घूमने फिरने का रस आदि आदि के वश इंसान इंद्रिय प्रवृत्ति में व्यस्त होता जा रहा है। जीवन साधनों पर ही आधारित होता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी है, मानव शरीरधारी चैतन्य शक्ति है। फिर भी जड़ चीज़ों के वशीभूत होते जा रहा है आज का इंसान। हम उपभोक्ता है। हम ही उपभोग की नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं और फिर हम ही उन चीज़ों को भोगते भोगते परवश बनते जाते हैं। संसार मनुष्य से भरता जाता है और मनुष्य के घर चीज़ों से भरते जा रहे हैं। जो चीज़ें मौजूद है उनसे उब जाते हैं तो फिर नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं। चीज़ों के घेरे में हम उलझ जा रहे हैं। एक चीज़ ठीक करते हैं तो दूसरी चीज़ बिगड़ती है, दूसरी ठीक करते हैं तो तीसरी चीज़ बिगड़ती है। हमारा बुद्धि योग, समय, शक्ति सब चीज़ों के पीछे ही खर्च हो रहे हैं। जब साधनों की सुविधा बढ़ती जा रही है तो हमारा ध्यान आंतरिक आत्मविकास के प्रति नहीं रहता। व्यक्ति स्वयं मन बुद्धि से कमज़ोर होने लगता है। सुविधा न रहने पर चिढ़ जाता है, असहाय महसूस करता है, दुखी हो जाता है। उस समय जो हिम्मत, धीरज, शांति स्वयं में रखनी चाहिए वह नहीं रहती। आज से 2-4 पीढ़ी पूर्व के मानव जीवन में भी प्राकृतिक आपदाएं आती थी। जीने के लिए, खाने के लिए, बीमारियों के उपचार के लिए कुछ नहीं रहता था। फिर भी मानव हिम्मत नहीं हारता था, जीवघात नहीं करता था। अपने गांव, अपने शहर से दूर प्रदेश में जाकर जीवन निर्वाह के लिए मेहनत करता था। वहाँ के हवा, पानी, लोग, भाषा, रस्म रिवाज से तालमेल बिठाता था और वहाँ ही बस कर जीवन यापन करता था। धन साधन कम थे लेकिन आत्मबल, चरित्र बल उत्कृष्ट था तो जीते थे, आगे बढ़ते थे। आज भौतिकता की चक्काचौंध में इंसान आत्मा की शक्ति को भूल गया है। वह सत्व में नहीं, भूसे में सब कुछ खोज रहा है। गन्ने से रस निकाल दे, फिर बाकी भूसे से क्या निकलेगा? सत्व निकल गया, फिर तत्व में क्या रहेगा? पृथ्वी के पेट से मिट्टी, पत्थर, कोयला, रसायन आदि, हीरे आदि निकालते जा रहे हैं और बेहताशा चीज़ें, साधनों, मकानों, रास्तों का निर्माण करते जा रहे हैं। भौतिक साधनों से संपन्न होने की मानव मन की तृष्णा ने उसको साधनों के ढेर पर बैठा दिया है।
एक पक्षीय विकास ने मनुष्य को चारों ओर से घेर लिया है। उसकी नज़र, उसका चिंतन इन चीज़ों में ही उलझ गया है। हम हर एक अपने जीवन को ही देखें तो जीवन के हर प्रसंग को हम भौतिक दृष्टि से ही मनाते हैं। किसी को वस्तुएं, साधन, सुविधाएं देकर राजी करने का, संतुष्ट करने का, सुख देने का प्रयास करते हैं। मनुष्य आत्मा पहले देह भान में फंसता है। धीरे धीरे देह के अभिमान से देह अहंकार आ जाता है। अपनी योग्यताओं का अभिमान आने लगता है। फिर जो भी सिद्धि प्राप्त करता है उस पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति का गर्व आने लगता है। परिणाम स्वरूप भौतिक, सांसारिक, दैहिक इच्छाएं बढ़ती जाती है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आज से 100-200 वर्ष पूर्व मानव का जीवन कम साधनों में कुदरत की गोद में सहज ही व्यतीत होता था। वह अब व्यस्त हो गया है। सांसारिक बातों के अलावा, भोग विलास की बातों के अलावा और भी कुछ सोचना करना वह भूल ही गया। जब कम साधन सुविधाएं थी तब जीवन सहज था, तनाव मुक्त था। दिन प्रतिदिन साधन सुविधाएं बढ़ती गई तो जीवन उलझा हुआ निश्चित नहीं है। सोचने की बात है कि साधनों के ढेर पर बैठकर के क्या मिला। सदियों से हो रहे भौतिक विकास का जो वर्तमान समय परिणाम आया है, उसे देख हम कह सकते हैं कि भौतिक क्रांति ने एक स्तर पर एक अत्यंत सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था निर्माण की, तो दूसरे स्तर पर एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित हुई जिसमें आर्थिक खींचातानी, सामाजिक संघर्ष और मानसिक रूप से रुग्ण दशा हमेशा ही बढ़ती गई। इतिहास में सबसे ज़्यादा हिसाबी, लोभी, व्यापारी मानस वाली और पैसों के पीछे पागल संस्कृति खड़ी हुई। मानव के बीच अब स्वार्थ के सिवाय, निर्मम नकद भुगतान के सिवाय और कोई संबंध नहीं रहा। व्यक्तिगत संबंध, कौटुंबिक नाता, प्रेम, मैत्री, पड़ोस आदि सामुदायिक संबंध सब कुछ ही भौतिक स्वार्थ के कारण भ्रष्ट और खंडित हुए। आज सभी में संग्रह वृत्ति, भ्रष्टाचार और मानव संबंधों का केवल आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की वृत्ति देखने में आती है। आज की भौतिक सभ्यता में श्रम, विचार, कला और आत्माओं का क्रय, विक्रय और व्यापार विनिमय होता है। उसके कारण मानव का एक विक्षिप्त व्यक्तित्व बनते जा रहा है। एक नीच और गंवार अभद्र भौतिकवाद फैला। आवश्यकताओं को अमर्यादित बढ़ाने जाने में समझदारी नहीं है। यंत्र मानव सिर पर बैठकर चढ़ बैठे, यह इष्ट नहीं है। प्रकृति की लूट भी बिल्कुल पागलपन है। इकोलॉजी, संस्कृति, धर्म, कौटुंबिक रचना, मानसिक स्वास्थ्य, यह सब बिगड़ कर के विकास वास्तव में विकास नहीं, मानव जीवन का विनाश है। चारित्रिक, आध्यात्मिक, नैतिक, यह नैतिकता का अधपतन है। हम है आध्यात्मिक चैतन्य शक्ति, आत्मा है, लेकिन हम अपना जीवन सिर्फ भौतिक दृष्टि से ही जी रहे हैं। हमारा लगाव धन, साधन, जमीन, जायदाद, संपत्ति, समृद्धि से ही हो रही है। हमारे संबंध भी भोग विलास, तृष्णा से भरे हुए हैं। जीवन का सत्व हम स्वयं आत्मा है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे संबंध भी आत्मा से हैं, शरीर से नहीं। आत्मा के शरीर छोड़ जाने के बाद डेड बॉडी से हम संबंध नहीं रखते।
फिर भी जीवन भर हम अपने चैतन्य आत्म अस्तित्व को नज़रअंदाज ही करते रहते। मतलब जीवन का सत्व आत्म स्वरूप विस्मृत हो गया है। हम आत्मा सूक्ष्म चैतन्य अस्तित्व है और हम जड़ चीज़ों अर्थात पदार्थों से अपने को खुश करना चाहते हैं, जो असंभव है। आत्मा अपने असली स्वरूप से शुद्ध, सत्य है, अविनाशी है। इसलिए हर प्राप्ति अनुभूति शुद्ध चाहिए, सदा के लिए चाहिए। धन दौलत से, व्यक्ति संबंध से शांति, सुख, आनंद, प्रेम मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए, वह भी दैहिक भौतिक दृष्टि का। कई बार तो साधन सुविधाएं वैभव सब कुछ होता है, लेकिन उसका सुख आनंद ले सके ऐसी योग्य मनोस्थिति नहीं होती है। जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि हमारी योग्य मनोस्थिति, सद्बुद्धि और सुसंस्कारिता, ये तीनों आत्मा में निहित है, सत्व में समाहित है। आश्चर्य की बात है कि हमारा सत्व के प्रति ध्यान ही नहीं है। हम तो भूसे में, कचरे में ही खेल रहे हैं, साधनों में खेल रहे हैं। हम तो पानी को बिलो रहे हैं, जहाँ से कोई भी प्राप्ति ही नहीं है। प्रकृति की गोद में सादगीपूर्ण जीवन जीना ही इच्छनीय है, सद्बुद्धि है। यथार्थ विकास के लिए तो मुक्त और पूर्ण विकसित मानव जीवन की आवश्यकता है। तो आओ हम तत्व योगी से सत्व योगी बने, मतलब आत्मा की ओर बढ़े। ओम शांति।